नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कराए। देखिए यूपीपीएससी लेखपाल के लिए 5200 भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि आप 10 फुल लेंथ टेक्स्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 2020 में भारत में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। तो विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, उसके द्वारा 23% लगभग 2020 में जो विदेशों से हमारे यहाँ पैसा आता है उसमें कमी आएगी। भारत दुनिया में रिमेंटेनेंस प्राप्त करने के मामले में प्रथम स्थान पर है। विश्व बैंक द्वारा प्रसाव व प्रेषण पर कोविड-19 के प्रभाव नामक एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 2019 में $83 बिलियन से घटकर 2020 में $64 बिलियन रहने का अनुमान है, बाहरी मुद्रा, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ में की गई 1944 में। दोनों के याद रखना आपको। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी दोनों की स्थापना। डेविड मालपास विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए विलोकना सर्च इंजन को लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है IIITM केरला ने। IIITM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये केरला का है। केरला ने कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन को विकसित किया है। यह सर्च इंजन कम समय में लोगों को कोविड-19 से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाएगा। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। मुख्यमंत्री वहाँ के पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का प्रसिद्ध नृत्य ओणम वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। कथकली प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। केरल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान में, जैसे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली है केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे केरल में। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। केरल की लोकसभा में 20 सीटें और राज्यसभा में 9 सीटें, विधानसभा में 140 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। तो ये असम सरकार ने की है, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए। इसके लिए मरीजों को दवाओं का पर्चा की फ़ोटो स्वास्थ्यकर्ताओं को भेजकर दवा मंगवा सकते हैं इसके द्वारा। राजधानी असम की दिसपुर, मुख्यमंत्री वहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट असम के बारे में तथ्य देखते हैं। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, ये कई बार पूछा गया है। असम में कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये सब हैं असम में। असम के डिब्रूगढ़ में देश के सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लंबा रेल सड़क पुल बनाया गया था, बोगीबिल ब्रिज। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था, जो धेमाजी को डिब्रूगढ़ जिला से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ये मनाया जाता है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, एक मानव के इतिहास की सबसे परमाणु दुर्घटना थी ये। 25 से 26 अप्रैल 1986 को हुई थी यूक्रेन में।
यूक्रेन में एक जगह है चेरनोबिल, यहाँ परमाणु संयंत्र है। इसके रिएक्टर 4 में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, जिससे कई सारे लोग मारे गए थे इसमें। तो उसके स्मृति में ये मनाई जाती है चेरनोबिल परमाणु। राजधानी यूक्रेन की कीव है और प्रधानमंत्री डेनिस शमयाल हैं और मुद्रा यहाँ की यूक्रेनियाई रेनेविया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया है? कोविड फार्मा ऐप लॉन्च करने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने के लिए, खांसी जुकाम व बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है 10 साल के लिए, उसके बाद अमरावती होगी। आधिकारिक भाषा है कि तेलुगु है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी स्थित है, आंध्र प्रदेश में है ये। कोलेरू झील, पुलकिट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना भी आंध्र प्रदेश में। स्थापना इसकी हुई थी, पहली बार हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को, दूसरी बार भाषा के आधार पर हुई थी 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तीसरी बार हुई 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। लोक नृत्य यहाँ के, जैसे कि कुचिपुड़ी कई बार पूछा जा चुका है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। घंटा, मर्दाला, ओटम, थेडल, वेदी नाटकम ये लोक नृत्य हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये पपीकोदा नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के। विशाखापट्टनम बंदरगाह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में प्रमुख बंदरगाह ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो पश्चिम बंगाल के थे पूर्व गवर्नर। इनका निधन हो गया। ये 21 मार्च से 29 जून से 21 मार्च 2000 तक बिहार के रहे हैं राज्यपाल। उसके बाद ये 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के रहे राज्यपाल। फिर ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात हो रही तो यहाँ की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगनदीप धनखड़ हैं यहाँ के। लोकसभा सीटें 42 हैं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें 42 हैं, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर लोकसभा में। इसके पड़ोस में नेपाल में सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा और झारखंड राज्य हैं। लिंगानुपात यहाँ के 943 है प्रति 1000 पुरुषों पर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो ये किया तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने 26 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश जारी कर राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण मरने वालों का गरिमा पूर्वक तरीके से अंतिम संस्कार करने का विरोध जो भी लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अध्यादेश जारी किया जिसमें 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा का देने का प्रावधान किया गया है और जुर्माना भी लगेगा इसमें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ के पलनीस्वामी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम है। और वेदांत गल पक्षी विहार, मुदुमलाई अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह में कम से कम 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है? क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण ये असम राज्य में हुई है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि इसके विपरीत जो क्लासिकल स्वाइन बुखार है इससे केवल सूअर ही संक्रमित होते हैं। सूअरों में जो स्वाइन फ्लू होता है इसका वायरस कौन सा होता है? H1N1 होता है, ठीक है। बर्ड फ्लू में कौन सा होता है वायरस? इसमें होता है H5 और N1, ठीक है। दोनों याद रखने आपको। 11 रुपये और 51 रुपये। राजधानी दिसपुर है असम की। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, डिब्रू
सिकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सब यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर अपने नागरिकों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो असम ने की है ये। असम केयर्स पहल के तहत भुगतान किया जाएगा, जिससे कि 1.5 लाख लोग 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे इससे। और इसमें भी कैंसर, किडनी, हृदय रोग से जो लोग पीड़ित हैं उनको 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। असम में माजुली द्वीप, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल है, जिसको ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है? जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने। शहरी क्षेत्र में महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए मास्क, प्रत्येक मास्क के लिए अगर एक मास्क बनाएंगी तो उसके लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान द्वारा जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया गया है। कॉल सेंटर में पंजीकरण करने के बाद मास्क, सूती कपड़े के निर्माण की अनुमति मिल सकती है। मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मुख्य यहाँ के हैं। अगला है, भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो ये किया बैंकिंग उद्योग को। भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि के लिए 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। इस अवधि के दौरान बैंक के कोई भी कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरीके की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए गए स्पेस एक्स ने। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स। स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की एक ऐसी चेन बना देना चाहता है जिससे कि पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए। अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है ये स्पेस एक्स। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। संस्थापक इसके थे एलन मास्क। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। अध्यक्ष इसके गिवनी सटवेल हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी और ये पता चल सकेगा कितने लोगों को वायरस के पॉजिटिव के केस मिले, कितने लोगों की मृत्यु हो सकी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर रमेश रंगनाथन। स्थापना इसकी हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड में लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3, विधानसभा में 71 सीटें। जिम कॉर्बेट, जिसको हेली नेशनल पार्क बोलते हैं, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड में स्थित है। बाकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान सब उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टेहरी बांध है ये भी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर ने संयम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया पुणे ने। संयम ऐप में जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटीन किया है, यदि वे लोग घर से बाहर आते हैं तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। और पुणे शहर महाराष्ट्र में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, किसने हबल टेलीस्कोप HST की 30वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाई नासा ने। 24 अप्रैल 2020 को नासा ने हबल टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है और ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी है ये। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना इसकी हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है।
तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स हैं ये। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के साथ में, ठीक है। तो आप सभी UPSC लेखपाल की भर्ती के लिए, जिसको 5200 वैकेंसी, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज चल रही है। देखिए फुल लेंथ के 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे PDF फॉर्म में, और ये मात्र सिर्फ 100 रुपये में आपको उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें पेड ग्रुप का, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।